में चौथे चरण के लिए मतदान चल रहा है। वोटिंग परसेंटेज बढ़े, ये पीएम मोदी भी चाहते हैं। हम भी लगातार दर्शकों से कह रहे हैं, आपके इलाके में हो रही है वोटिंग तो तुरंत घर से निकलिए। महाराष्ट्र से अपडेट के साथ विकास श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज संवाददाता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर की एक सीट श्रीनगर पर आज वोटिंग हो रही है। नासिर खान इसको लेकर अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे। नासिर, पहले मैं आप ही का रुख कर रही हूँ, चूंकि जम्मू कश्मीर में सेफ्टी सिक्योरिटी को लेकर ज्यादा इंतजाम नजर आ रहे हैं। जमीन से लेकर आसमान तक वहां सुरक्षा के इंतजाम हैं। वोटिंग को लेकर अपडेट क्या है? लोग कितनी संख्या में घरों से निकले? जी बिल्कुल रचना, देखिए सिक्योरिटी के हवाले से अगर बात करें, सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए, जगह जगह पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई, ड्रोन्स के सहारे पूरे श्रीनगर को सर्वेलेंस पे रखा गया है। उसके साथ साथ अगर वोटिंग की अगर बात करें, मेरे पीछे जो तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये पोलिंग स्टेशन जडीबल की है। यहाँ पे यंग युवाओं के साथ साथ महिलाएं पुरुष जो है सुबह 7 बजे से ही अपने वोट का मतदान कर रही है। कुल मिला के अगर देखा जाएगा, कश्मीर घाटी की तस्वीर जो है वो बिल्कुल बदल चुकी है। 2019 से पहले क्या तस्वीर थी? 2019 से पहले ये वही पोलिंग बूथ है जहाँ पे बाइकआउट होता था, जहाँ पे लोग नहीं निकलते थे। लेकिन आज अब देख लीजिए, महिलाओं के साथ पुरुष निकल रहे हैं, यंग युवा निकल रहे हैं, वो अपने वोट्स का मतदान कर रहे हैं। सुबह सवेरे से इस पोलिंग बूथ पे तांता लगा हुआ है। पूरे श्रीनगर शहर को सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं। और मेरे साथ भी कुछ यंग युवा मौजूद है जो जिन्होंने अपने वोट का मतदान किया। सर, आपसे जानना चाहेंगे, आज आपने अपने वोट का मतदान किया, एक युवा जो है पहली बार हमने पोलिंग स्टेशन में देखा, क्या कुछ उम्मीद लेके आप यहाँ पे आए हैं? किस युवा को एक ही उम्मीद है जनाब, तामीर तरक्की के लिहाज से जो कैंडिडेट से शहरी श्रीनगर को आगे बढ़े, जो 70 सालों से इस्तेसाल हुआ है शहरी श्रीनगर के साथ, यूथ निकले हैं उस इस्तेसाल को पूरा करने, यानी उस इस्तेसाल को के खिलाफ निकले हैं। आज युवा वोट निकले हैं। अच्छा, ये है युवाओं की चेंज, ये है युवाओं की मेंटालिटी जो 2019 के बाद बिल्कुल चेंज हुई है। आज युवा भी चाहते हैं कि 70 साल जो यहाँ पे लोगों का इस्तेमाल हुआ, आज उसके खिलाफ हम वोट देने के लिए आए। आज हम डेवलपमेंट के लिए वोट देने के लिए आ रहे हैं। ये तस्वीरें बिल्कुल अगर आप देखेंगे, यहाँ पे लोगों की काफी भीड़ लगी हुई है। सुबह सवेरे से ही लोग जो है यहाँ पे अपने वोट का इस्तेमाल करें। मेरे तस्वीरें भी दिखाते रहिए, मतदाताओं से बात भी करते रहिए। लेकिन साथ ही ये भी बताइए नासिर कि अभी वेदर वहाँ पर कैसा है? क्योंकि कुछ देर पहले अजय से हमारी बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि सुबह सुबह बूंदाबांदी हुई है और टेम्परेचर काफी कम है। ऐसे में कुछ कम संख्या में लोग सुबह सुबह निकल रहे थे, हालांकि अभी काफी हलचल दिखाई दे रही है। देखिए जी बिल्कुल, देखिए वेदर की अगर बात करेंगे तो कल भी हमने देखा कि हल्की बूंदाबांदी और आज सुबह भी बूंदाबांदी, उसके वजह से जो है लोग घरों से कम बाहर आ रहे हैं, क्योंकि अभी भी ठंड महसूस हो रही है। लेकिन अब अगर देखा जाएगा, अब लोग जो है वो अपने घरों से बाहर आ रहे हैं, वो अपने वोट का मतदान कर रहे हैं। मेरे ये तस्वीरें जो है, ये तस्वीर आप देख रहे कि लोग सुबह सवेरे से ही निकल के अपने वोट का मतदान करें। मेरे साथ कुछ मौजूद है यहाँ पे जो वोट कास्ट करने के लिए आएंगे, उनसे बात करके जानना चाहेंगे। सर, आपका नाम? मेरा नाम है जानिश अब्बास। दानिश साहब, आपसे जानना चाहेंगे, आज आप वोट यहाँ पे कास्ट करने वाले हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो क्या कुछ खास डिमांड है आपकी, क्या चाहते हैं? खास मुद्दाओं पे आप मुझे बस नेशनल को वोट डालना है, मेरी कोई डिमांड नहीं है। तो रचना, ये थे हमारे साथ कुछ लोग जो अपने जो कैंडिडेट इनके हैं उनको वोट देने वाले हैं। और आज सुबह सवेरे से ही आज यहाँ पे तांता लगा हुआ है, सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं। ये पहली बार जो है बूथ है, पहली बार इस बूथ पे इतनी भीड़ जो है हमें देखने को मिली। जी, अच्छी खासी भीड़ है, अच्छी ये तस्वीरें हैं लोकतंत्र के लिहाज से। नासिर, आप रहिएगा, जब यूथ वोटिंग में हिस्सा लेता है तो बड़ी अच्छी वो तस्वीरें होती हैं। कुछ रिएक्शंस आ रहे हैं, कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं, देख लेते हैं। And demand for bright future. 100%. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. अपनी अपनी जीत को लेकर हर नेता आज आश्वस्त नजर आ रहे हैं। अच्छी तस्वीर वो होती है जब खास हो या आम, हर कोई वोटिंग के लिए घर से निकला है। और चूंकि सुबह सुबह का टाइम है, गर्मी फिर बढ़ जाएगी, धूप बढ़ जाएगी, इससे पहले ही लोग अपने मत का इस्तेमाल कर लेना चाहते हैं। महाराष्ट्र की 11 सीटों पर मतदान है। विकास श्रीवास्तव हमारे साथ हैं। बिहार की 5 सीटों पर मतदान है। रितेश मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ पश्चिम बंगाल की 8 सीटों पर मतदान। रौनिक दत्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं। विकास श्रीवास्तव का रुख कर लेती हूँ। विकास, चूंकि महाराष्ट्र में एक के बाद एक कई दौरे किए हैं, पीएम मोदी ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया है और लोगों से कहा है काम के आधार पर हमें चुनिए, यानी कि बीजेपी एनडीए के पक्ष में वोट डालिए। क्या कुछ अपडेट अभी तक का है वोटिंग को लेकर? देखिए, 11 सीटों पर मतदान हो रहे हैं और 11 की 11 सीटें मेरी लिहाज से इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं इस वक्त
पुणे का मूड टटोलने आया हूं कि किस किस्म से लोग मतदान करने घरों से निकले हैं, और जो तस्वीरें हैं वो सुकून देती हैं। आप देख सकती हैं कि सवेरा होते ही काफी बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो मतदान केंद्रों पर आए हैं ताकि वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकें। वोटिंग लिस्ट में अपने नाम खोज रहे हैं और इसके बाद वो अपने बूथ पर पहुंचकर अपना वोट कास्ट करना चाहते हैं। तो ये तस्वीरें जो है ये सुकून देती हैं। कुछ मतदाता हमारे साथ इस वक्त हैं जो कि अभी अभी अपना वोट कास्ट करके आए, उनसे बात करते हैं। दादा, मतदाता जब आज मतदान केंद्र पर आया तो क्या मुद्दे उनके दिमाग में थे, क्या मन में था, किन मुद्दों के आधार पर उन्होंने वोट किया है? ठीक है, सबको गुड मॉर्निंग। मैं भी मतलब सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मैं हर दिन तो 9 बजे उठता हूं, लेकिन आज सुबह मैं 6:30 बजे उठकर यहाँ आया हूँ ताकि अपने देश का लोकतंत्र मजबूत हो जाए और हम सब वोटिंग करें। मेरी सोसाइटी को भी मैंने कहा है कि सब लोग वोटिंग करें। जब मैं सुबह घर से निकला तो मैंने वही सोचा कि मेरे देश की जो तस्वीर है वो और बदलनी चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए और इस देश का जनतंत्र मजबूत हो जाए। इसलिए मैं आज सबसे पहले वोटिंग करने के लिए आया हूँ, जो कि मेरा दिनक्रम ये नहीं है, फिर भी मैं सिर्फ और सिर्फ वोटिंग करने के लिए आया हूँ। मैंने अभी जस्ट मेरा बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपकी तरह लोग अगर जागरूकता दिखाएं तो निश्चित ही वोटिंग परसेंट बढ़ेगा। पिछली बार पुणे का जो वोटिंग परसेंट था वो सिर्फ 50% था। मैं कुछ और मतदाताओं से बात करने की कोशिश करता हूँ। ताई, आपने अपना वोट कर लिया। मुझे सिर्फ मुद्दे समझने हैं कि अब की बार मतदाता जब मतदान केंद्र पर आया किन मुद्दों को दिमाग में लेके आए, किन मुद्दों के आधार पर उन्होंने वोट किया? आपके लिए क्या मुद्दे? मुद्दे तो ऐसे कुछ नहीं, लेकिन मतलब एक मतदार होने के नाते मतदान करना मुझे बस मेरा हक लगा तो कर दिया। अभी ऐसा कुछ मुद्दा नहीं था। तो मुद्दे भले ही कुछ नहीं हो, लेकिन ये नैतिक जिम्मेदारी, ये कर्तव्य बन जाता हर मतदाता का कि वो निभाने के लिए लोग पहुंच रहे हैं with their own expenditure. This is unusual. I am really thankful to all of them. Now, it is your responsibility to exercise vote and demand for bright future. Okay, meeting will be back again in the other place, sir. 100%. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. राउंड पर एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं कन्नौज उत्तर प्रदेश में भी, क्योंकि आज वोटिंग है और ये हॉट सीट है जहां पर पूर्व सीएम अखिलेश यादव चुनावी मैदान में है। समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है और सुब्रत पाठक बीजेपी से उनके खिलाफ चुनावी मैदान में। आरजू सेठ संवाददाता हमारे साथ कन्नौज से जुड़ गई हैं। आरजू, आप कितनी टफ फाइट, और साथ ही ये भी बताइए कि कैसा जोश यहाँ मतदाताओं में देखा जा रहा है, सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम है? जी बिल्कुल, देखिए कन्नौज की बात करें तो इत्र सिटी जो है इसको कहा जाता है और वही महक जो है वो आज कन्नौज में देखने को मिल रही है। चुनावी रंग जो है वो भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तस्वीरें सबसे पहले आपको पोलिंग बूथ की दिखाना चाहेंगे। डीएम जो है वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जायजा ले रहे हैं तैयारियों का। इसके साथ ही अगर आपको तस्वीरें दिखाएं तो पोलिंग बूथ पे भी लंबी कतारें जो है वो इस वक्त देखने को मिल रही है। लोग जो है भारी संख्या में सुबह से ही यहाँ पर पहुंच रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी कुछ बोल रहे हैं।